आप सबको मेरा सलाम, और जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं आपको भी मेरा सलाम। आज हम जाएंगे लेसन नंबर 57 की तरफ, सबक नंबर 57। और आज के दिन में मेरे स्टूडेंट्स बाइबल मुकद्दस पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस तरह पढ़ता है और कितनी गलतियां करता है या फिर बिल्कुल ठीक पढ़ता है। शुरू करते हैं बाजी सलमा से। बाजी सलमा, आप आइए अपनी बाइबल लेके और कोई भी आयत जो आप चाहते हैं यहाँ पे आके पढ़ दें। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। शाबाश, बहुत अच्छा। अभी 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 हम बुलाएंगे महक आपको। शाबाश, वाओ, वेरी गुड, बैठ जाइए बैठ जाइए। और अब बारी है नसरीन बाजी आपकी। आ जाए। ज़बूर 107। खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। शाबाश, क्लैपिंग जी। अब बारी है मनाहिल आपकी जी। शाबाश, बहुत अच्छा जी। अब है बारी आस्तर बाजी आपकी जी, आइए। ईमान 9 बाब और उसकी पहली आयत। सऊल की तब्दीली जी। और सऊल जो अभी तक खुदावन के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार कहन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तरीक़ पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके इर्द गिर्द चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ए सऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ए खुदावन, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और
सऊल ज़मीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया, और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। दमिश्क में ले गए, और वो 3 दिन तक ना देख सका, और ना उसने खाया ना पिया। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। क्या बात जी। अब बारी है मैरी आपकी। शाबाश, वेरी गुड जी, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। और अभी आ रही हैं सबकी बाजी रानी बाजी। ज़बूर 135। खुदावन की हम करो, खुदावन के नाम की हम करो, ऐ खुदावन के बंदो उसी की हम करो। तुम जो खुदावन के घर में, हमारे खुदावन के घर की बारगाहों में खड़े रहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। और अभी तशरीफ लाती हैं मुकद्दस, और आके जी मुकद्दस। यूहन्ना की अंजील पहला बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। इब्तिदाम में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। यही कलाम में खुदा नहीं, यही ये क्या है? इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है, और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम आया। नहीं, यूहन्ना नाम आया मौजूद हुआ, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया के नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। अब बारी है रिमशा आपकी। खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, आपने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी जो मैं देख रहा था कि कुछ लोग ना जो अपने अभी बाजी तिलावत कर गए, तो एक लिखा था द मिश्क, तो इसको क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो आप जो लिखा है वो बोले। इसी तरह हम कुछ और देखते हैं। अभी जब यहाँ पे मुकद्दस आई तो उसने बोला अब्तदा,
ऐसे तो लिखा जाए तो वाकई अब्तदा है, लेकिन इसके नीचे ज़ेर है। आप बाइबल मुकद्दस को ज़रा गौर से देखिए, आप अपने बाइबल पे देखिए, आप भी देखिए, जब नीचे ज़ेर है तो ये है इब्तदा। क्या है? इब्तदा। इसलिए ज़रा गौर से पढ़िए, जब भी आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो उसकी ज़ेर ज़बर पेश सब पे ज़रा गौर कीजिएगा, ऐसे गलत नहीं पढ़ना। फिर एक और है, जब उसने पढ़ा था जी, ये लिखा है तारीकी। इसको क्या पढ़ रहे थे? तारीखी। तो ये तारीख अक्सर लोग कहते हैं। एक होती है तारीख, एक होती है तारीख। तो इन दोनों में ये तारीख का मतलब है नहीं, तारीख है अंधेरा। तारीख का मतलब है जैसे कोई दिन होता है, कहते हैं कि अगले महीने की 20 तारीख, तो ये है तारीख, ये है तारीख। ये आपको जरूर देख के पढ़ना चाहिए और गौर से पढ़ना चाहिए। अभी आसर बाजी ने जब पढ़ा तो वो था ये क्या है? तो ये था गिरदा गिर्द। मुझे जरा इसको ठीक करना है जी। तो गिरदा गिर्द, इसको वो क्या गया? गिरदा। तो थोड़ा सा देखिए, गिरदा गिर्द, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और होता है इर्द गिर्द, ठीक है। और फिर हमने देखा कि मिनाहल ने जब पढ़ा तो वो था चरा गा, यही था। तो आप क्या पढ़ रहे थे? चरागांव नहीं, चरागा। होती क्या ये? जहाँ पे जानवर चारा खाते हैं जाके, जहाँ पे बहुत सारी घास हो, सब्जा हो। फिर जब मुनाहिल ने बोला हाज़र, तो उसने देखा नहीं है कि नीचे ज़ेर है, तो क्या बन गया? हाज़िर। तो इसने क्या पढ़ा था? हाज़र। तो यह है हाज़िर। तो अब आज हमने फिर क्या नया सीखा कि जब आप उर्दू पढ़ेंगे या जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो फिर आपने आंखें खोल के पढ़ना है। ज़ेर ज़बर पेश जज़म शद सब का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप फर्ज करें छोटी सी भी चीज़ को इग्नोर करते हैं, जैसे ये है ज़िर, तो इसको अगर आप ज़ेर को इग्नोर कर देंगे तो हाज़र कर देंगे तो लफ्ज़ का मतलब बदल जाएगा। इसलिए ज़ेर ज़बर पेश पे ध्यान देना है, गौर से देखना है। तो ये था आज हमारा बहुत अच्छा सबक। हमने बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की कोशिश की, सब ने अपनी अपनी बारी पे यहाँ आके एक एक आयत पढ़ी और कुछ ने ज़्यादा पढ़ा। अच्छा लगा। आपकी बाइबल पढ़ने की जो सलाहियत है बढ़ती जाएगी, बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको पढ़ते रहना है,
बार बार पढ़ते रहना है, गौर से पढ़ना है, और अगर कहीं समझ नहीं आती है तो फिर आप किसी से पूछ भी सकते हैं। तो ये ओवरऑल है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको बाइबुल मुकद्दस पढ़ना आ जाएगी। खुदावंद का शुक्र है कि आपने बाइबुल मुकद्दस को पढ़ना तो शुरू कर दिया है। अब आपने क्या करना है, पढ़ते रहना है, रोज़ रोज़ पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। बाइबुल मुकद्दस की तिलावत करें, पढ़ें। जहाँ पे कोई मुश्किल होती है तो फिर आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह जो दोस्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप बाइबुल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। जहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश आए आप बरकत टीवी से रब्ता कर सकते हैं, हमारे पेज पे आ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। खुदावंद आपके भी साथ हो और मेरी इस क्लास के भी साथ हो। आपसे मुलाकात होती है कल एक नए सबक के साथ। खुदा हाफिज़।